She is everything, he's just a Ken. This man has the audacity to cheat on world. I would literally worship the ground she walks on if I was her man. His only achievement was marrying her, but he fumbled that too. Man literally ruined her beauty inside and out. Men are just so intimidated by strong women. Hi everyone, ये सब comments मैं पिछले काफी दिनों से अपने रील शॉर्ट्स बेसिकली अपनी फीड में देख रही हूँ. एंड दिस मेड मी वंडर दो चीजें. पहला तो ये कि पिछले कुछ टाइम तक ना नेटिजन श्वेता बच्चन को कर रहे थे डेटिंग की बिकॉज वो अपने इन-लॉज का घर छोड़कर बच्चन हाउस रह रही है, तो शी इज द विलन बिहाइंड Ash Abhi divorce. Trust you me, this is what my feed was filled with stating how Shweta is the vamp. आपने ऐसी कुछ न्यूज तो देखी ही होगी जहाँ पर नेटिजन्स ने आउट ऑफ नोवेयर ये रूमर शुरू किया कि निम्रत का अभिषेक के साथ अफेयर है. सो अब वैम्प ना श्वेता से निम्रत हो गई. लेकिन इस पूरे फियास्को से अगर कोई पतली गली से निकलकर चली गया देन दैट्स अभिषेक बच्चन. All of it made me wonder कि why are always women blamed? And isn't it so easy to understand कि अगर एक husband की wife और बच्ची अलग रह रहे हैं, which is ऐश्वर्या and आराध्या in this case, तो कुछ तो husband का भी fault होगा. Maybe he couldn't just take the stand for his own family when they needed him the most. अगर मैंने अभी तक जो भी बोला you haven't been able to understand, so let me give you a summary. So all of it started when ऐश्वर्या and अभिषेक ने अपनी wedding rings पहनना छोड़ दी थी. फॉर ऐश्वर्या का 50th बर्थडे सेलिब्रेशन मिस करना हो या फिर आराध्या के एनुअल फंक्शन पर ऐश एंड अभिषेक का अलग अलग कार्स में आना, या फिर अंबानी वेडिंग में अभिषेक का पूरी फैमिली के साथ आना एंड ऐश्वर्या का सिर्फ अपनी डॉटर आराध्या के साथ अकेले आना. एंड फ्रेंड्स कि ये दोनों अब सेपरेटेड हैं. लेकिन दिस मेड नेटिजन्स वंडर कि क्यों ऐश्वर्या हु इज एन आइकॉन स्टिल नॉट गेटिंग अ डाइवोर्स लीगली. अब इसमें भी ना आई हैव माई 2 cents टू शेयर. मैंने ऐश्वर्या की कई इंटरव्यूज देखे एंड व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट वाज कि ऐश इज समबडी हु इज वेरी ग्रेसफुल. कितने या पोर्टल्स एंड मोमेंट तक कुछ भी बोलते रहे पर शी विल नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ दोज. एंड ये चीज़ ना थोड़ी डीपर लेवल पर देखो तो हमारी इंडियन सोसाइटी में कितनी कॉमन है. आज भी कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो साइलेंट रहना प्रेफर करती हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, किसी भी इशूज़ के खिलाफ, कि कहीं घर की बात बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अगर 4 लोगों को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे. पर सोचने वाली बात ये है कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ एवरी वुमेन विच इज़ एक्सट्रीमली सैड. बस इस चक्कर में कि घर की बात बाहर निकल कर उछल ना जाए, तब तक सब कुछ सहते रहना until you just can't take it anymore. And unfortunately, Aishwarya also choose to be on this side. And more unfortunate, same state है ऐश्वर्या की mother-in-law जया जी and ऐश की sister-in-law श्वेता बच्चन की. Those of you who don't know, मीडिया पोर्टल्स की रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता भी अपने इन-लॉज का घर छोड़कर ही बच्चन हाउस जलसा में रह रही हैं, जैसे ऐश्वर्या अपने इन-लॉज का घर छोड़कर अपनी मॉम के घर. अनर्जली श्वेता के बच्चे भी अपनी मॉम के घर ही रहते हैं. आप ये सोचो कि कहने को सो मच पावरफुल वुमेन, जया जी, ऐश्वर्या, इवन श्वेता फॉर दैट मैटर, ये चाहे तो ऑल ऑफ देम कैन टेक डाइवोर्स. लेकिन जस्ट बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगी एंड इनकी परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन डजंट परमिट, दे चूज टू लिव लाइक दिस. पर व्हाट इज सैड इज कि जया जी सेम सिचुएशन से गुजर चुकी है. सो इंस्टेड ऑफ सिंपथाइजिंग विद ऐश्वर्या, शी इज जस्ट रूट विद जीरो सपोर्ट. एंड ये पता है क्यों है? क्योंकि ये विक्टिम अक्सर साइकिल ना रिपीट करते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, यही उनकी थिंकिंग ज़्यादा रहती है. एक साइकिल ब्रेक करने के लिए ना काफ़ी परसिवरेंस और करेज लगता है, एंड इसलिए ये शायद बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी साइकिल्स ब्रेक कर पाते हैं. अपने आसपास देखो, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ गलत हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल टीवी सीरियल्स में ना ऐसा अक्सर दिखाते हैं कि क्योंकि सास के साथ ऐसा हुआ तो वो अपनी बहू को भी आगे टॉर्चर करेगी. एंड ऐश्वर्या एंड जया जी की स्टोरी भी ना किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है. इनफैक्ट जया जी के केस में इट इज एज उनके सामने ये साइकिल ना 2 जनों के साथ हो रही है. एक उनकी बेटी और बहू, दोनों के साथ सेम स्टोरी है जो उनके साथ रही. दे आर नॉट ओनली हैप्पी विद देयर हस्बैंड, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी डाइवोर्स कभी नहीं लेंगे. एंड कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह हो सकती है कि जया जी इतनी अनॉयड रहती है अक्सर. मे बी बिकॉज काफ़ी चीज़ें शी वॉन्ट्स टू डू बट शी जस्ट कान. एनीवेज, यहाँ तक लोग श्वेता या जया जी को वैम्प बना रहे थे, पर मुझे फिर रियलाइज हुआ वो दोनों खुद ही विक्टिम्स हैं. एंड देन सीन में एंट्री हुई निम्रत कौर की. आई डोंट नो कैसे आउट ऑफ नो वेयर ये रूमर्स बाहर आने लगे कि अभिषेक या निम्रत का अफेयर है. इन दोनों ने ना 10वीं नाम की मूवी की शूटिंग करी थी
एंड उसके बाद अब जाकर के रूमर्स बाहर आने लगी। पहला तो ये कि ना ही निम्रत और ना ही अभिषेक ने इस पर कुछ बोला, पर आई डोंट नो कि कैसे आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी क्लिप वायरल होने लगी जिसमें अभिषेक वॉज प्रेजिंग ऐश्वर्या, एंड कैसे निम्रत की किसी और इंटरव्यू की क्लिप डाल दी जिसमें वो कह रही थी कि ये मैरिजेस लंबे समय तक नहीं चलती। एंड ये चीज़ ना इस इंटरव्यू ने खुद क्लैरिफाई करी कि कैसे उन दो अलग अलग क्लिप्स को इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है टू सेट द नैरेटिव, कि कहाँ एक तरफ अभिषेक अपनी वाइफ ऐश्वर्या को प्रेस कर रहे हैं, वहीं निम्रत ये कह रही है कि मैरिजेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट सिनेरियोज। चलो वो भी ठीक है, लेकिन एमिडस्ट ऑल दिस केओस ऐसी मीम्स देखने को मिले जहां पर ऐश्वर्या को बॉडी शेम किया जा रहा है, निम्रत को अब्यूज किया जा रहा है, एंड नॉट वेरी सरप्राइजिंगली अभिषेक इस पूरी पिक्चर से बाहर। आई वुड लाइक टू मेंशन द फैक्ट कि इन सभी रूमर्स को ना निम्रत ने फिर भी लगाम देने की ट्राई की एक ऐसे स्टेटमेंट देकर। सो उनकी स्टेटमेंट कहती है, आई कुड डू एनीथिंग एंड पीपल वुड स्टिल से व्हाट दे वांट, देयर इज नो स्टॉपिंग सच गॉसिप एंड आई प्रेफर फोकसिंग ऑन। तो ये रिएक्शन था निम्रत का उनके और अभिषेक के अफेयर स्पेक्यूलेशंस पर। अब यहाँ पर ना आई वुड अगेन लाइक टू मेंशन एंड एम्फसाइज द फैक्ट कि इन रूमर्स को निम्रत ने फिर भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करी अपनी ये स्टेटमेंट देकर, एटलीस्ट उन्होंने रूमर्स पर रिएक्ट किया। लेकिन अभिषेक जो अक्सर हर छोटी छोटी चीज़ को ना ट्विटर पर क्लैरिफाई करते हैं, अगर आपने उनका ट्विटर अकाउंट देखा होगा तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ही इज़ काइंड ऑफ एक्टिव, एंड वो अक्सर किसी ना किसी चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन नहीं दी, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेड नेटिजन्स डाउट कि कभी ये रूमर सच तो नहीं है। शायद अगर वो ये चीज़ क्लैरिफाई कर देते तो इसके साथ वो 3 और लोगों की भी इज्जत बचा लेते। ऐश्वर्या हु इज़ बीइंग बॉडी शेम्ड फॉर नो रीज़न, निम्रत जिसको लोग बिना वजह के ही अब्यूज़ कर रहे हैं, एंड खुद भी, एंड in fact the family involved as well. And all these rumors would have gotten a full stop just if Abhishek would have spoken on this matter. ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड भी लगा क्योंकि निम्रत ने स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन वो स्टेटमेंट बिना कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं है उसका, एंड उन्होंने स्टेटमेंट पर डिनाई कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ गॉसिप होती रहती है एंड ऑल दैट, बट उन्होंने अपना डिनायल नहीं दिया। एंड अभिषेक ने तो कुछ बोला ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। सी इफ दीज रूमर्स आर ट्रू, द ओनली थिंग आई वांट टू से इज कि ना ही इसमें निम्रत इज टू बी ब्लेम, ना ही ऐश्वर्या। जिनका फेयर है निम्रत एंड अभिषेक, इन केस दीज रूमर्स आर ट्रू, दोज पीपल आर टू बी इक्वली ब्लेम्ड। ऐसे नहीं कि एक की गलती ज्यादा है दूसरे की गलती कम, दोनों की गलती इक्वली है। बाकी अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि हु डू यू थिंक इज द रियल वैम्प ऑफ द स्टोरी। कभी लोग श्वेता बच्चन को बोल रहे हैं, कभी लोग निम्रत को बोल रहे हैं, बट हु डू यू थिंक इज एक्चुअली द कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस फियास्को? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, and I will see you super soon with another video.